So student, in this video we will see our third part, okay, third part of question number 2 of exercise 3.4. This is very important question. Generally it comes in exams, okay, board exams में कई बार ये देखा जा चुका है, ये सम्स या इस टाइप के सम्स जनरली इस कंसेप्ट के सम आते हैं. सो वी डोंट हैव टू, आपको ये नहीं करना है कि आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर सम पे कॉन्सेंट्रेट करना है. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कंसेप्ट ऑफ दिस सम, ओके. So let us see the sum. The sum of digits of a 2-digit number is 9. Okay. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. So let us see. आपको पहले क्या दिया है? 2-digit number दिया है. This means what? 2-digit number is what? Suppose that 39, 10, 11, 12, 13. All these numbers are 2-digit number, है ना? तो इसकी units place होती है और tens place होती है. इज दैट क्लियर टू यू? सो आपको इसका मतलब क्या है कि यूनिट्स प्लेस पे कोई एक नंबर है और टेंस प्लेस पे कोई एक नंबर है, बट वो कौन से नंबर है वी डोंट नो. सो लेट अस टेक द नंबर इन यूनिट्स प्लेस बी x एंड नंबर ऑन टेंस प्लेस बी y. यू कैन ऑल्सो टेक नंबर ऑन यूनिट प्लेस इन प्लेस बी y एंड टेंस प्लेस बी x. आप ऐसा भी ले सकते हैं, ओके. हाउएवर आई एम टेकिंग नंबर इन यूनिट्स प्लेस बी x एंड टेंस प्लेस बी y, ओके. सो to start with the solution, let the number in units place, let the number of units place be x, okay, and the number in tens place be y. Is that clear? Now according to condition 1, according to our first condition, what is given to you? Sum of digits of a 2-digit number is 9. Means what? If you add x and y, you will get what? 9. So आपको पहली कंडीशन तो यहीं से मिल गई कि x plus y equals to क्या दिया है? 9. This is your first equation. Is that clear? So now see here. Now what is given to you? Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Means what? कि अभी ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स क्या है ये आप देखो अब ध्यान से. लेट अस नो द एक्चुअल कंसेप्ट. ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ओके. सो नाउ अभी यूनिट्स प्लेस पे क्या है? x. टेंस प्लेस पे क्या है? y, ओके. सो इफ यू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब अगर आप ऑर्डर ऑफ डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो अब यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे क्या आ जाएगा? y एंड टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा? x. इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. सपोज दैट कि हमारा नंबर 53 है सपोज. तो अभी यूनिट्स प्लेस पे 3 है, टेंस प्लेस पे 5 है. सो इफ यू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, देन यूनिट्स प्लेस पे अब क्या आ जाएगा? 5 एंड टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3. सो 53 विल बिकम वॉट? 35. सेम वे में yx जो है आपका, ओके, वो आपका ये क्या हो गया है? xy. इज दैट क्लियर टू यू? सो नाउ लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जनरेट द नंबर, ओके. सो द ओरिजिनल नंबर is given by, now see, let us see how original number हम कैसे लिखते हैं. सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल 53. मान लीजिए हमने 53 लिखा क्योंकि यूनिट्स प्लेस में है एंड दिस इज इन टेंस प्लेस, ओके. सो दिस मीन्स व्हाट? यूनिट्स प्लेस हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो भी नंबर यूनिट्स प्लेस में होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है. इज दैट क्लियर? सिमिलरली जो भी नंबर टेंस प्लेस में रहता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है? 10 से मल्टीप्लाई होता है. दैट इज वाई 53. अगर आप इसको अच्छे से देखें सो यू विल गेट व्हाट? 5 10s are 50 एंड 3 1s are 3. सो इट विल बिकम व्हाट? 53. दिस मीन्स व्हाट? कि यूनिट्स प्लेस में जो नंबर रहता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है और टेंस प्लेस में जो नंबर रहता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है? 10 से. सो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर है, यूनिट्स प्लेस पे नंबर क्या है? x. सो एंड टेंस प्लेस पे नंबर क्या है? y. सो दिस मीन्स व्हाट? हमारा यूनिट्स प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, ओके. दिस मीन्स व्हाट? कि y विल बी मल्टीप्लाइड विथ 10 एंड x विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1. इज दैट क्लियर? आप ये यहाँ से देख सकते हैं. जैसे 53 में कैसे मिला? 5 इज मल्टीप्लाइड विथ 10 एंड 3 इज मल्टीप्लाइड विथ 1. दैट इज वाई वी गॉट 50 प्लस 3 मीन्स 53. सो दिस मीन्स व्हाट?
y plus 10 y into 10 will be what 10y plus x. therefore हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर इज what 10y plus x. is that clear students? now if you reverse the order of the digits, so what we will get? also the number obtained by reversing order of digits. so अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारा यूनिट्स प्लेस में क्या हो जाएगा? y, बिकॉज हमने रिवर्स कर दिया ऑर्डर. एंड टेंस प्लेस में क्या हो जाएगा? x. इज दैट क्लियर? सो हमारा यहाँ पे अब जैसे y मल्टीप्लाई हो रहा था 10 से, नाउ अवर x विल बी मल्टीप्लाइड विथ वॉट 10. सिमिलरली जैसे हमारा x मल्टीप्लाई हो रहा था 1 से, सो y विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1. सो दिस मीन्स वॉट? दिस विल बिकम 10x प्लस y. देयरफॉर रिवर्स्ड नंबर हमारा क्या है? रिवर्स्ड नंबर इज वॉट 10y plus x. is that clear students? now therefore according to second condition, what we are getting? now see here, 9 times this number means जो ओरिजिनल नंबर है अगर हम उसका 9 टाइम्स कर दें, so it will become what 9 times of 10y plus x. is that clear? is twice the number obtained by reversing the order of the digit. वो इसके 2 टाइम्स है क्योंकि ये नंबर को हमने रिवर्स किया है. ओके तो जो ओरिजिनल नंबर का अगर हम 9 टाइम्स कर दें तो वो किसके इक्वल है? 2 times the number which is obtained by reversing the order of the digit. let us see once again. क्या लिखा है देखिए, 9 times this number means 9 times अगर हम करें ओरिजिनल नंबर का, वो इक्वल टू क्या है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय ऑर्डर ऑफ द डिजिट. दिस मीन्स व्हाट? आवर ओरिजिनल नंबर इज व्हाट 10y प्लस x. तो अगर हमने उसका 9 टाइम्स किया तो वो किसके इक्वल होगा? 2 times द नंबर विच इज ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. मतलब जब हमने ऑर्डर को रिवर्स किया तो हमारा क्या आया था? 10x प्लस y. इज दैट क्लियर? So this means what? 10 into 9 will be what? 90y plus 9x is equals to 20x plus 2y. Is that clear? This means what? अगर अब हम इसको सॉल्व करें फर्दर, so let us take variable on one side and coefficients on or constant on other side. So what we will get? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल ही यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके सो लेट अस टेक ऑल द वेरिएबल ऑन वन साइड. सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 9x माइनस 20x. ओके 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 0. ये आ जाएगा. सो 9x माइनस 20x will become what? minus 11x plus 90x minus 2y will become what? 88y is equals to 0. ओके आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यू कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 11. ओके क्योंकि सब 11 की टेबल में आ रहे हैं. सो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11, what you will get? You will get minus x plus 8y ओके इज इक्वल टू 0. क्योंकि 11 अपॉन 11 1 आएगा. ओके सो इट विल बिकम व्हाट? माइनस एक्स. 11 8 88 होता है. ओके एंड 0 अपॉन 11 क्या होगा? 0 ही होगा. सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. नाउ यू विल सॉल्व, you can solve equation 1 and equation 2. Now you can see here that students, x plus y equals to 9 and minus x plus y equals to 0. So you can, in order to eliminate x, you have to add both of them. क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे x का साइन प्लस है और यहाँ पे x का साइन माइनस है x में. ओके here the coefficient of x is what? plus 1 and here the coefficient of x is what? minus 1. So you will add equation 1 and 2. So I am writing here solving 1 and 2, what we will get? x plus y equals to 9 and minus x plus 8y equals to 0. So now we will add this. Okay हम sign change नहीं करेंगे because if we subtract equation 2 from equation 1 then this will be
दिस माइनस एक्स विल बिकम वॉट प्लस एक्स, एंड प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, सो कैंसिल तो होगा नहीं, इसलिए वी विल ऐड बोथ ऑफ देम. ओके, हम यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे. सो y प्लस 8y विल बिकम 9y इक्वल्स टू 9. दिस मीन्स y इक्वल्स टू 9/9 और y इज इक्वल्स टू 1. सो यू आर गेटिंग वॉट y इक्वल्स टू 1. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो. लेट अस पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1. So putting y equals to 1 in equation 1. So what we will get? X plus, in place of y we will get what? We will put what? 1. So x plus 1 equals to 9. This implies x equals to 9 minus 1. Okay, 9 minus 1 आएगा यहाँ पे. So this implies x equals to what? 8. Is that clear? Therefore the original number is what? We have to find original number. Therefore original number हमारा क्या था? Original number हमारा क्या था? 10y plus x. यही था ना हमारा original number. See, original number was what? 10y plus x. So we will substitute the value of y, है ना, and substitute the value of x. So this will become what? 10 into 1 will become what? 10 plus 8. This means what? 18. Hence our required number is what? 18. Therefore required original number is what? Required original number is what? 18. And this is your final answer. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम. ओके, आप इसको ध्यान से देखिएगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो. मैं और कोशिश करूँगा कि आपको और ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ. बट इफ़ यू सी इट वेरी केयरफुली, अगर आप इसको अच्छी से देखेंगे देन आई होप कि आपको ये इसी क्लास में, इसी वीडियो में ये अच्छी से क्लियर हो जाएगा. सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड थर्ड पार्ट. वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.